नमस्कार मित्रों, आज 11 जनवरी 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो 7 बज चुके हैं और शंकर धाकड़ और सुरेश चंद्र सरवाहरा दो जो है हमारे खास कविता प्रेमी और परिवार के सदस्य की तरह है हमारे। तो इंदौर से शंकर धाकड़ और कोटा से सुरेश चंद्र सरवाहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत। और तरुण दधीच जी भी पधारे हैं उदयपुर से और कह रहे हैं जय श्री कृष्णा दीनदयाल जी। भाई स्वागत आपका बहुत बहुत। आपको भी शंकर धाकड़ कह रहे हैं शुभ संध्या। युद्धराज पारीक भी पधारे हैं नौहर से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और 11 जनवरी 2024 और वार है गुरुवार और शाम के 7 बज चुके हैं। कार्यक्रम शुरू हो गया दीनदयाल की चौपाल। और युद्धराज पारी कह रहे हैं प्रणाम अंकल। भाई प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहो, मस्त रहो, नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आए। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज 11 जनवरी जो है, आज हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्य स्मृति दिवस भी है। क्योंकि आप जो है 11 जनवरी और 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान जो है वहाँ उनकी रहस्यमय ढंग से जो है देहावसान हो गया था। तो 11 जनवरी उनकी पुण्यतिथि पर जो है हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन इस मंच के माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि 11 तारीख जो है 11 जनवरी मेरे मामा श्री मोहन लाल जी उपाध्याय, उनकी भी आज 11वीं पुण्यतिथि है। उनको भी सत सत नमन, मामा श्री को भी, और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ आपको, 11 जनवरी जो है वो 2007 से शुरू किया था, 11 जनवरी 2007 से। और वो जो दिवस जो है वो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो एक मतलब नेट पर पढ़ा और देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। मतलब प्रति वर्ष जो है ना, हर साल 2,25,000 के लोगों की लगभग जो मानव तस्करी होती है। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए भी कि 2,25,000 लोग प्रति वर्ष जो है मानव तस्करी के शिकार होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो वो 11 जनवरी 2007 से भी मानव तस्करी जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं 11 जनवरी से। और भी कई चीजें हैं, ये दिवस त्योहार है ना, ये तो आते रहते हैं, दुख सुख भी आते रहते हैं। और एक खास बात यह है कि हमारे हनुमानगढ़ जो है राजस्थान का जो 31वां जिला है, अब तो जिले 50 हो गए हैं, लेकिन इस जिले के जो जिला कलेक्टर जो है और एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कान्हाराम जी, आपने अभी कुछ ही दिन पहले आपने ड्यूटी ज्वाइन की है, जिले को संभाला है। और आपने बहुत ही एक बढ़िया आदेश एक प्रसारित किया है, पूरे सभी जनता के लिए एक आदेश प्रसारित किया है। मकर संक्रांति पर बच्चे बड़े ऐसे कई पतंग उड़ाते हैं, तो इसके लिए एक आदेश जारी किया है भी सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक, इस दौरान जो है 10 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी की रात तक जो है ये पतंग नहीं उड़ाएंगे। यानी 6 से 8 बजे सुबह और शाम को 5 से 7 बजे। ये हमारे जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट जो है श्री कान्हाराम जी ने आदेश प्रसारित किया है। और अभी अखबार में पढ़ने से पता चला है, मुझे अखबार में पढ़ा है, दैनिक भास्कर का जो हनुमानगढ़ संस्करण है उसमें से मैंने पढ़ा है। तो आपको भी मैं सूचना दे रहा हूँ भी ध्यान रखें कि इस समय जो है सुबह पक्षी, वास्तव में सही बात है, बड़े संवेदनशील जिला कलेक्टर हैं भी। हमारे जो पक्षी हैं वो सुबह निकलते हैं 6 से 8 के बीच में चुग्गा पानी के लिए बाहर निकलते हैं अपने घोंसलों से, और शाम को वापस लौटते हैं 5 से 8 बजे के बीच में, 5 से 7 बजे के बीच। तो 5 से 7 के बीच वापस आते हैं और सुबह 6 से 8 के बीच में दाने के लिए, चुग्गे पानी के लिए पक्षी बाहर निकलते हैं। तो इस दौरान जो है पतंग नहीं उड़ाएं। ये ऐसा नियम जो है एक
कानून लागू कर दिया इस तरह का। धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाइनीज मांझा जो पक्षियों के लिए नुकसानदायक है, ये काम में नहीं लेंगे, इस तरह का काम में नहीं लेंगे। और सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक जो है पतंग नहीं उड़ाएंगे। और ये तारीख जो है, ये नियम जो है वो 10 जनवरी से लेकर 10 जनवरी की मध्य रात्रि से लेकर और 31 जनवरी की मध्य रात्रि तक लागू होगा। तो हमें इसका जो है कानून का और नियमों का पूरा ध्यान रखना है। और वही पक्षी बचाने हैं, बहुत जरूरी है। पक्षी बचेंगे तो हम भी बचेंगे। पक्षियों के साथ हमारा जीवन बहुत जुड़ा हुआ है। और सतीश चंद्र जी कहते हैं दीनदयाल शर्मा जी को सादर प्रणाम और चौपाल पर उपस्थित सभी को सादर अभिनंदन। भाई आप सभी का स्वागत। और ललित शर्मा जी डिब्रूगढ़ से पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और पारसन जैन साहब देवली टोंक से पधारे हैं, शुभ संध्या, आपको भी प्रणाम। और बात जब पतंग की चल पड़ी तो मैं एक आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ पतंग के ऊपर। और कविता का शीर्षक है पतंग। और इसके रचनाकार हैं राम गोपाल राही लाखेरी, बूंदी राजस्थान से। बहुत ही प्यारी सी कविता है, आप देखिए कि देखो देखो उड़ी पतंग, डोरी से है जुड़ी पतंग, हवा चले तो इधर उधर हो और मुड़ आगे बढ़ रही पतंग, रंग रंगीली भली पतंग, सचमुच में मन चली पतंग, डोरी पाकर नभ छूने को उड़ उड़ ऊंची चली पतंग, लड़ी पतंग आपस में जा भिड़ी पतंग, लड़ते लड़ते कट करके दूर कहीं जा पड़ी पतंग, मन को भाती सदा पतंग, दिखलाती उड़ अदा पतंग, उड़ते उड़ते कट जाती है हो जाती अलविदा पतंग, झटके खा उड़े पतंग, इठला आगे बढ़े पतंग, फर फर करती उड़ती रहती उड़ने में ना हटे पतंग, देखो देखो उड़ी पतंग, डोरी से है जुड़ी पतंग। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर राम गोपाल राही जी की यह कविता तो मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत की है। और अब दूसरी कविता जो है मैं एक सर्दी के ऊपर एक कविता दे रहा हूँ, आपको सुनाने जा रहा हूँ। और इसके रचनाकार हैं पवन पहाड़िया और डे नागौर राजस्थान से, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार। और ये वही कविता जो है ना बड़ी जबरदस्त कविता आई है सर्दी पर। सर्दी का ध्यान रखें, ठंड बड़ी जबरदस्त है, कोहरा है, धुंध है, शीत लहर है, पूरा ध्यान रखें सर्दी का। हमारी बिटिया भी आ गई है, दिया शर्मा भी, और तरुण दधी जी भी कह रहे हैं पतंग का स्वागत। भाई बिल्कुल बिल्कुल, देखो घर के मेंबर जब देखते हैं ना तो और ज्यादा बढ़िया लगता है। नहीं तो कहते हैं ना घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, है ना। तो घर में जो पूछ होती है, हमारे बच्चे देखते हैं सुनते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। दिया भी आ गई और मानसी ने भी कहा है पापा मैं भी आऊंगी। अब हो सकता है मानसी भी आए, क्योंकि मानसी की कविता का भी वाचन करूंगा मैं। और सूर्याराम जी भी पधारे हैं, सूर्याराम जी बिश्नोई हनुमानगढ़ से, हमारे हाउसिंग बोर्ड से और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, हमारे साथी, हमारे मित्र। और वो अपने पोतों को लेकर, पोता और पोती को लेकर भी आते हैं और ये बहुत खुशी की बात है। अभी बच्चों को भी सुनाते हैं और बच्चे भी पहचानते हैं और देखते कहते हैं दादा दीनदयाल दादा, खुशी होती है। अब आप देखिए पवन पहाड़िया जी की ये कविता सर्दी के ऊपर है कि सूरज आगे रोती सर्दी, सूरज आगे रोती सर्दी, भारी जितनी होती सर्दी, इस मौसम में खाना पीना नितवाते हैं माल पकोड़े, और नितवाते हैं माल पकोड़े, कोट स्वेटर मफलर टोपी जितने पहनो पड़ते थोड़े, और माँ जब भी सुलगाती चूल्हा कोने में जा सोती सर्दी, और भारी जितनी होती सर्दी, और सूरज आगे रोती सर्दी। डॉक्टर सत्यनारायण सत्य भी पधारे हैं रायपुर भीलवाड़ा से, हमारे पुराने मित्र। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सूर्याराम जी बिश्नोई कमेंट कर रहे हैं कि दादा पोता का अभिनंदन स्वीकार करें। भाई बिल्कुल बिल्कुल, पोते का अभिनंदन बिल्कुल स्वीकार करते हैं और पोता भी खुश रहे, मस्त रहे। अब आगे देखिए कविता, पवन पहाड़िया जी की कविता का आगे का अंतरा कि कभी भयंकर कोहरा बनती, कभी भयंकर कोहरा बनती, कभी बरसती पाला बनकर, और कभी करा देती है छुट्टियां आती जब जब भी बंठन कर, और कृषक आगे न तो हो जाती अपना आपा खोती सर्दी, बारी जितनी होती सर्दी, सूरज आगे रोती सर्दी, और दरवाजे खिड़की बंद रखते फिर भी अंदर घुस जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है कि दरवाजे खिड़की बंद रखते फिर भी अंदर घुस जाती है, और दादाजी से गाली खाती लाज इसे पर कब आती है,
और दीनहीन को सदा सताती, धनवानों को ढोती सर्दी। और भारी जितनी होती सर्दी, सूरज आगे रोती सर्दी, सूरज आगे रोती सर्दी, भारी जितनी होती सर्दी। भाई मजा आ गया कविता पढ़कर, क्या बात है पवन पहाड़िया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब राज बिजानिया राज कह रहे हैं बहुत जोरदार। हमारे जो है ना एक गीतकार और पेंटर बहुमुखी प्रतिभा के धनी राज बिजानी जी पधारे हैं। यशपाल शर्मा जी भी आए हैं चित्तौड़ से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और गौरव योगी, आप गौरव योगी जी मुझे लग रहा है अभी ये योगराज योगी जी के लाडेश्वर हैं। गौरव योगी आपका बहुत बहुत स्वागत। और शिव मोहन यादव कानपुर से कहूँ या दिल्ली से, भाई बहुत बहुत स्वागत। और शिव मोहन जी वाली जो कविता अगली बार जो है ना मैं सोचता हूँ कि जरूर वाचन करूँ, कई बार फिर भूल हो जाती है क्योंकि ज्यादा मैं सोचता हूँ कि लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं करें, 12 कविताएं बहुत हैं, है ना, फिर आगे और बदलता रहेगा, रचनाकार बदलते रहेंगे, कविताएं बदलती रहेगी, है ना। तो अब मैं एक सर्दी की आपको कविता सुना रहा हूँ और इसके रचनाकार हैं सुरेश चंद्र सरवाहरा, कोटा राजस्थान से। और सुरेश जी भी उपस्थित हैं, मुझे यूं लग रहा है क्योंकि सबसे पहले आ गए थे। और मैं इनकी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं और कविता का नाम है स्वेटर, शीर्षक जो है स्वेटर। लगी सताने जब सर्दी तो स्वेटर मैंने पहना, लगी सताने जब सर्दी तो स्वेटर मैंने पहना, और सोना चांदी नहीं काम के यह सर्दी का गहना, और इसे पहनते बंद हो गया सर्दी से अब कंपना, दांतों ने भी छोड़ दिया है किटकिट को जपना, नहीं जरूरत है अलाव के आगे बैठे तपना, इसे पहन हम कर सकते हैं काम कहीं भी अपना, और माँ ने खुद अपने हाथों से की है इसकी रचना, ममता का यह कवच धार लें सर्दी से यदि बचना, कभी पसीना इससे दिन में चालू होता बहना, सुबह शाम तो लेकिन हमको स्वेटर पहने रहना, भाई स्वेटर पहने रहना। और मुझे देखो स्वेटर पहने रहना, इस पंक्ति पर एक कार्टून याद आ गया है। एक मैंने चित्र देखा था, कार्टूनिस्ट जो है ना, कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह, हमारे हनुमानगढ़ के, हमारे अनुज। और वो क्या है, मतलब ऐसा कार्टून था कि मम्मी जो है अपने बच्चे को स्कूल भेज रही है और उसने स्वेटर ऐसे गर्म कपड़े पहना रखे हैं, टोपा भी पहना रखा है, मुंह भी पूरा ढका हुआ है, और बच्चे को आदेश देती है मम्मी, समझाती है, निर्देश देती है कि बेटा जब तक तेरे सरजी ना कहें तब तक मुंह मत दिखाना, अपना मुंह जो है ढक के रखना क्योंकि जैसे मुंह से ऐसे उगड़ा हो तो ठंड लग जाएगी। तो माँ कितने आदेश देती है अपने बच्चों को, किस तरह समझाती है माँ, ये बहुत बड़ी बात है भाई, माँ तो माँ होती है। अब आप देखिए एक बहुत प्यारी सी कविता आपको सुनाता हूँ और आपको मैं चिड़ियाघर ले चलता हूँ। और इस चिड़ियाघर की सैर इस रचना के रचनाकार हैं राजपाल सिंह गुलिया, और ये है जाहिदपुर ऊंट लोधा और जिला झज्जर हरियाणा से। और इनकी कविता है चिड़ियाघर की सैर। आओ बच्चों साथ हमारे सैर करें चिड़ियाघर की, आओ बच्चों साथ हमारे सैर करें चिड़ियाघर की, सभी जानवर है पिंजरे में बात नहीं है अब डर की, सभी जानवर है पिंजरे में बात नहीं है अब डर की, शेर भरा गुस्से में देखो कहीं इसे वनराज सभी, उधर देख लो एक चिंगाड़ा मस्ती में गजराज कहीं, उधर देख लो एक चिंगाड़ा मस्ती में गजराज अभी, और उधर देख लो रेंग रही है काली नागिन गज भर की, आओ बच्चों साथ हमारे सैर करें चिड़ियाघर की। और मगर मस्तो बिना बात ही आंसू खूब बहाए, मगर मस्तो बिना बात ही आंसू खूब बहाए, और हुक्कू बंदर बिना काम ही देखो भागा जाए, सबको बैठे मिले निवाला चिंता ना अब घर धर की, आओ बच्चों साथ हमारे सैर करें चिड़ियाघर की। और चिड़िया कौआ मोर पपीहा करते रहते शोर बड़ा, भालू बंदर पिंजरे पर ही आजमाते हैं जोर बड़ा, अजगर करता फिरे चाकरी बात उड़ी ये बेपर की, आओ बच्चों साथ हमारे सैर करें चिड़ियाघर की, सैर करें चिड़ियाघर की, सैर करें चिड़ियाघर की। श्रीमती माइकल जैक्सन त्रिपाठी, क्या बात है, हमारी बिटिया, हमारी लाडली और कलाकार, फिल्मी जगत की कहते हैं जानी मानी सितारी कहें हम, है ना, बहुत ही जबरदस्त, बड़ी एक्टिव और बड़ी ऊर्जावान और बड़ी जैसे संघर्षशील
संघर्षशील बिटिया है हमारी। और ये कह रही है स्वेटर वाह वाह शुभकामनाएं काकूसा। भाई हमारी लाडली मुझे काकूसा बोलती है। भाई प्रणाम आपको भी, आप खुश रहो मस्त रहो। और अब मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, अनपरा सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश से, और इसकी रचनाकार डॉक्टर अनुपमा गुप्ता। आप MBBS डॉक्टर हैं और बड़ों को, बच्चों को, बीमारों को आप संभालती हैं। बड़ी संवेदनशील कवित्री भी हैं आप देखिए आपकी कविता देखिए, बड़ी प्यारी कविता, बाल मन की छोटी सी कविता। और कविता का नाम है टिम्बकटू। चले शहर को टिम्बकटू, चले शहर को टिम्बकटू, कान ने उनके रेंगे जूं, कान ने उनके रेंगे जूं, मुश्किल में जब पड़ जाते हैं तब करते हैं ऊ ऊ ऊ। चले शहर को टिम्बकटू, कान ने उनके रेंगे जूं, और दाएं जाएं बाएं जाएं, गलियों में वे उधम मचाएं, ढेला जब पिल्ले को मारे, पिल्ला करता कू कू कू। चले शहर को टिम्बकटू, कान ने उनके रेंगे जूं, और खाते खाते हो गए मोटे, कपड़े सारे हो गए छोटे, जब भी वे कुर्सी पर बैठे कुर्सी बोले चू चू चू। चले शहर को टिम्बकटू, कान ने उनके रेंगे जूं, चले शहर को टिम्बकटू, कान ने उनके रेंगे जूं। भाई बहुत सुंदर बालवन की बड़ी प्यारी कविता। और इसके रचनाकार थी डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ एक रचना बाबूराव महंत, और आप हैं जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से। और आप जो है ये बालाघाट मध्य प्रदेश से ही हैं। और इनके गांव का नाम है बटरमारा, बटरमारा पोस्ट खारा, और तहसील किरणापुर, और जिला बालाघाट और मध्य प्रदेश। और आपकी रचना का नाम है समय चक्र। बहुत ही प्यारी कविता कि जब जब भी उगाता सूरज, जब जब भी उगाता सूरज, मम्मी कहती सुबह हो गई। ध्यान दीजिएगा कि जब जब भी उगाता सूरज, मम्मी कहती सुबह हो गई, जब सिर पर चढ़ जाता सूरज तब कहती दोपहर हो गई, और डूबने जब लगता है तब कहती है शाम हो गई, और जब पूरा छिप जाता सूरज तब कहती है रात हो गई। सूरज के ही कारण लगता समय बदलता जाता है, सूरज का ये आना जाना समय चक्र कहलाता है, सूरज का ये आना जाना समय चक्र कहलाता है। भाई अब योगीराज योगी जी भी आ गए हैं, प्रणाम प्रणाम आपको। और तरुण दादी जी कह रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम। भाई ये तो देखो, ये करोड़ों की तादाद में ऐसे मोबाइल चल रहे हैं, तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। बेचारे नेटवर्क का क्या कसूर है ना। और अब आपके सामने मैं एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसके रचनाकार हैं जय सिंह आशावत और नैनवा बूंदी राजस्थान। और रचना का नाम है पेड़। आओ पेड़ लगाएं भैया, खुश हो जाएं धरती मैया, हर पौधा है एक दवा और इनसे मिलती शुद्ध हवा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते बदले में ऑक्सीजन देते, फल पेड़ों पर ही लगते हैं तब बाजारों में मिलते हैं, शीतल छाया इनसे मिलती तापमान को है कम करती, और फूलों से उपवन महकाते सबके मन खुशियां भर जाते, जितने ज्यादा पेड़ जहां पर वर्षा होती अधिक वहां पर हर चिड़िया का पेड़ ही घर, रहती बना घोंसला सुंदर, और पर्यावरण बचाना भैया तो फिर पेड़ लगाना भैया, पर्यावरण बचाना भैया तो फिर पेड़ लगाना भैया। भाई नीता अवस्थी जी भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका नीता जी, बहुत बढ़िया। दीनदयाल की चौपाल में आप सभी का स्वागत। और अब मैं एक पेड़ पर ही एक कविता और सुना रहा हूं, और जिसके रचनाकार डॉक्टर राजकुमार निजात, सिरसा हरियाणा। भाई नीता जी आपको भी प्रणाम, आप खुश रहें। और ये कविता सुनिए आप भी, डॉक्टर राजकुमार निजात, सिरसा हरियाणा से। और कविता का नाम है हरे भरे पेड़। आओ कुछ करके दिखाएं, आओ कुछ करके दिखाएं, हरे भरे कुछ पेड़ लगाएं, और घर घर में जाकर समझाएं, हरियाली के गुण बतलाएं, जंगल जल कर खत्म हो रहे चलकर सारे आग बुझाएं, पेड़ हमारे पिता सरी के इन पर अपना प्यार लुटाएं, और यह दुनिया है सबकी सांझी, सांझे होकर पेड़ बचाएं,
पेड़ हमारे संगी साथी टालें इनको सभी बलाएं, पेड़ हमारे संगी साथी टालें इनको सभी बलाएं, और पेड़ हमें जीवन देते हैं हम इनकी मुश्किल सुलझाएं, और सूखे पेड़ में पानी डालें जब तक हरे भरे हो जाएं, और अपना बच्चा इन्हें समझकर इन पर अपना प्यार लुटाएं, आओ कुछ करके दिखलाएं और हरे भरे कुछ पेड़ लगाएं, हरे भरे कुछ पेड़ लगाएं। B.R. साहू जी भी पधारे हैं और योगीराज योगी जी भी कह रहे हैं कि पेड़ पर अच्छी रचना। बधाई आदरणीय आशावाद साहब को और डॉक्टर राजकुमार निजात जी को भी। अब आपके सामने मैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। ये चंदा और सूरज पर एक बाल मन की एक कविता, जिसमें बच्चा जो जिज्ञासु मन है, बच्चा क्या सोचता है। और मान कंवर भी पधारे हैं दीनदयाल की चौपाल में। मान कंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब आप देखिए रचना, देखिए अब श्याम पलट पांडे, और आप हैं अहमदाबाद गुजरात से। श्याम पलट पांडे जी, इनकी कविता है घटते बढ़ते क्यों रहते हैं। कविता देखिए, आसमान में ढेरों तारे और क्यों लगते हैं हमको प्यारे, चलमा तारों के संग घूमे चंदा मामा साथ हमारे, सूरज दादा दिन भर रहते चंदा मामा रात में आते, कभी कभी ऐसा भी होता मामा क्यों गायब हो जाते, ढेरों हमें सवाल पूछने चंदा मामा से माँ चलकर, वो घटते बढ़ते क्यों रहते हैं पूछूंगा मैं उनसे चलकर, और घटते बढ़ते कभी नहीं है हरदम एक तरफ हैं दिखते, पूरे दिन चलते रहते हैं सूरज दादा क्यों नहीं थकते। भाई बच्चा जो है ना, बच्चे का जिज्ञासु मन जो है मम्मी से सवाल करता है, पापा से करता है, घर में भाई बहन से भी बच्चे, छोटे बच्चे सवाल करते हैं, बड़ों से हैं, पड़ोसियों से सवाल करते हैं। हमारी मानसी बिटिया आ गई है और कह रही है वाह भाई, मानसी बिटिया की भी कविता आने वाली है बहुत जल्दी अभी। और मानसी बिटिया का स्वागत है, हमारे ऊर्जावान रचनाकार। ये राजस्थानी हिंदी दोनों भाषाओं में लिखती है और अभी लखनऊ से मानसी को अवार्ड भी मिला था। इस मंच के माध्यम से भी मानसी को बहुत बहुत बधाई। और श्याम बिहारी जी भी पधारे हैं, श्याम बिहारी जी का भी स्वागत। और योगराज योगी जी भी कह रहे हैं वाह क्या बात है भाई, इनका कमेंट देखिए। और अब देखिए रेखा लोढ़ा स्मिथ भीलवाड़ा राजस्थान से, इनकी बहुत प्यारी कविता। और देखिए आप बाल मन की इतनी प्यारी कविता के आप सुनते हुए हैरान होंगे। कौन सिखाए इन्हें तैरना, और इसकी रचनाकार है रेखा लोढ़ा स्मिथ भीलवाड़ा राजस्थान से। अब शिवानी पुरोहित जी बता रहे हैं जोधपुर से, आपका स्वागत। मान कंवर जी का स्वागत, प्रणाम आपको बहुत बहुत। और अब आप कविता सुनिए रेखा लोढ़ा स्मिथ भीलवाड़ा राजस्थान से, बाल कविता, और शीर्षक है कौन सिखाए इन्हें तैरना। देख तैरती मछली जल में और प्रश्न उठे मिन्नी के मन में, दिखती कभी सतह पर कैसे गायब हो जाती है क्षण में, और क्या विद्यालय पढ़ता जाना कौन खिलाता इनको खाना, मिन्नी देख नाचती इनको सोचे क्या ये गाती गाना, और कैसी दिनचर्या है इनकी क्या होता इनके जीवन में, देख तैरती मछली जल में प्रश्न उठे मिन्नी के मन में। वसीम अहमद नगरामी, आप लखनऊ से बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कविता आगे सुनिए रेखा लोढ़ा स्मिथ की कविता का आगे का अंतरा। मोनिका गौड़ जी भी बता रहे हैं, क्या बात है, बीकानेर से हमारी छोटी बहना और ऊर्जावान कवित्री मोनिका गौड़, जबरदस्त एंकर और आदर्श शिक्षिका। भाई स्वागत है आपका मोनिका जी। अब कविता देखिए आप रेखा लोढ़ा स्मिथ की कविता कि कैसे घर में यह रहती है पापा को पापा कहती है, मम्मी डांट लगाती है क्या सर्दी को कैसे सहती है, और कौन सिखाए इसे तैरना स्प्रिंग लगी क्या इसके तन में, देख तैरती मछली जल में, देख तैरती मछली जल में प्रश्न उठे मिन्नी के मन में, और सुन मिन्नी के प्रश्न बताया जीवन जलचर का समझ आया, सांस गिल से यह लेती है टीचर ने उसको बतलाया, और छोटी बड़ी कई रंगों की हल्की भारी मिले वजन में, देख तैरती मछली जल में प्रश्न उठे मिन्नी के मन में। और राम वर्ष की सभी को शुभकामनाएं दे रही है मोनिका जी। और योगीराज योगी जी कह रहे हैं बहन रेखा लोढ़ा स्मिथ जी को सादर अभिवादन। इनकी प्यारी कविता जो है अभी मैंने पढ़ी और पढ़ता जा रहा हूँ। अब आगे देखिए कविता, अंतिम अंतरा देखिए आप रेखा लोढ़ा जी की कविता जो है कौन सिखाए इन्हें तैरना। और अंतिम अंतरा देखिए इस कविता का कि तुम खुद जल के भीतर जाओ
देख पास से अनुभव पाओ, सीखते रहना मिन्नी बोली। पापा मास्क मुझे पहनाओ, अंदर जाकर देखी दुनिया, और लगा आ गई हो उपवन में, देखता रहती मछली जल में। प्रश्न उठे मिन्नी के मन में, देखता रहती मछली जल में, प्रश्न उठे मिन्नी के मन में। भाई बच्चा बड़ा जिज्ञासु होता है, तरह तरह के सवाल उठते हैं बच्चे के मन में। ये ऐसे चंदा से क्यों चल रहा है, सूरज दिन में क्यों निकलता है, चंदा रात को क्यों निकलता है, तारे कहाँ चले जाते हैं दिन में। बच्चों के मन में अनेक सवाल आते हैं। बच्चों के तो भीतर जो है ना इतने सवाल भरे पड़े हैं कि कई लोग बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते, और हम भी बात करें बच्चों से। बच्चों का जो जिज्ञासु मन है उसको शांत करें, उसको बात हम बताएं, गूगल पर देखें, किताब में पढ़ें, और हमें खुद को पता है तो हम बच्चों को बताएं, हमें नहीं पता तो हम बच्चों को जरूर बताएं, इधर उधर से कोई कहीं से कलेक्ट करके। और डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल, आप जो है लाहौर राजस्थान से पधारे हैं, बड़े ऊर्जावान रचनाकार और हमारे साथी। अब आप देखिए एक रचना आपको सुनाने जा रहा हूं। इसके रचनाकार हैं कृपा शंकर शर्मा अचूक, कृपा शंकर शर्मा अचूक। और ये हैं आप देखिए जयपुर से, हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर से हैं कृपा शंकर अचूक। आप आशा पांडे ओझा जी भी आए हैं। आपकी कविता मैंने वो पिछली बार मैंने पढ़ी भी थी, वो कविता बड़ी गजब की थी भी, वो है ना, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन वो पूरा चित्र जो है उस कविता का मैंने देखा था, बड़ी गजब लिखती हो आप। मैं आपकी कविता जो है वो फेसबुक से मैं कॉपी कर लेता हूँ और बाद में मैं काम में लेता हूँ, कभी टाबर टोली में और कभी दीनदयाल की चौपाल में। तो अब आप देखिए कृपा शंकर अचूक जी की एक कविता, जुगनू कितने लगते प्यारे। जुगनू कितने लगते प्यारे, धरती पर जो उतरे तारे, आंख मिचौनी करते फिरते साथ हमारे और तुम्हारे। तन चमकीला मन चमकीला, मौसम इनसे लगे रंगीला, बच्चे जब जब पीछा करते, दौड़ दौड़ मन अपना मन भरते, कैसे करते अजब नजारे। और जुगनू कितने लगते प्यारे, नीडर घूमते डगर डगर पर, गांव शहर छप्पर छज्जे पर, झिलमिल झिलमिल करते जाते, मन में नहीं जरा शर्माते, और रुका एक तो रुकते सारे। जुगनू कितने लगते प्यारे, और भूले को यह राह दिखाते, अंधियारे में झट मुस्काते, सच्चा सुख यदि तुमको पाना, जुगनू जैसा पथ अपनाना। भूले को यह राह दिखाते, अंधियारे में झट मुस्काते, सच्चा सुख यदि तुमको पाना, जुगनू जैसा पथ अपनाना। और तभी सभी के बनो दुलारे, और जुगनू कितने लगते प्यारे, आंख मिचौनी करते फिरते, कभी हमारे कभी तुम्हारे। जुगनू कितने लगते प्यारे, धरती पर जो उतरे तारे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखी है कृपा शंकर शर्मा अचूक जयपुर। और हरीश तिवारी जी पधारे हैं, कह रहे हैं प्रणाम पापा जी। अरे हमारे कमर साहब क्या बात है, कुदन शिखर से पधारे हैं। आपको भी कविता बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो हमारे जो है कमर साहब भी पधारे हैं, हरीश जी है ना, ये बड़े ऊर्जावान। हमारे जो बिटिया है वो भी केंद्रीय साहित्य अकादमी से अवार्डी है, और सपना संजोमती हीरा पर 2015 में बिटिया को वो अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी दिल्ली से। और ये दोनों जो है वो हवाई यात्रा की थी, दोनों गए, मैं भी इनके साथ था। याद आ गया, देखो ये कमेंट पढ़ के याद आ गया, आपका कमेंट आया। अब मैं कविता सुना रहा हूं, छोटी बेटी मानसी की कविता। और ये कविता है गिद्ध के ऊपर। गिद्ध, देखिए गिद्ध की क्या, यहाँ गिद्ध के बारे में देखिए आप किस तरह पद्य में ये लिखी हुई है कविता कि सबसे ऊंचा उड़ता है ये। इसके रचनाकार है मानसी शर्मा, हनुमानगढ़ राजस्थान, हमारी छोटी बेटिया। और कविता का नाम है गिद्ध। सबसे ऊंचा उड़ता है ये, गिद्ध है इनका नाम, और मरे पशु का खाकर करता उसका काम तमाम। और पाम नटवल चर गिद्ध खाते हैं, और मच्छी अखरोट अंजीर। और पाम नटवल चर गिद्ध खाते हैं, मच्छी अखरोट अंजीर। और अम्ल पेट का शक्तिशाली, खा जाए हड्डियां चीर। चट्टानों और घने पेड़ पर घोंसला ये बनाते, और पत्ती टहनियां तिनके चुन चुन कर पत्तियां हरी बिछाते। एक या दो ही अंडे देते, महा जनवरी आए, और 30-35 दिन सेने पर चूजा बाहर आए। 5 से 7 किलो तक होता इन गिद्धों का भार, और 3 मीटर तक चौड़ा होता गिद्धों का आकार। 3 मीटर तक,
5 से 7 किलो तक होता इन गिद्धों का भार, और 3 मीटर तक चौड़ा होता गिद्धों का आकार, और वयस्क 4 से 6 साल के जिए साल 50, हमसे 4 गुना ये देखें नजरें इनकी खास। भाई नजरें इनकी खास, भाई नजरें इनकी खास। भाई बहुत बढ़िया। देखो आप सभी पधारे हो, साधना कृष्ण जी भी पधारे हैं, साधना कृष्ण जी आए हैं दिल्ली से, और मानसी शर्मा ने भी अपनी कविता सुनी है। पारसन जैन साहब कह रहे हैं जुगनू पर बहुत प्यारी कविता, और साधना कृष्ण जी कह रहे हैं कि गिद्ध भी अच्छी कविता। भाई मानसी बिटिया जो है उसको अच्छा लगा है उसकी कविता का मैंने वाचन किया, क्योंकि उसके मानसी के जीजा जी ने भी सुनी है और आप सबने भी सुनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। और मैं सोचता हूँ कि किसी का नाम फिर भी रह नहीं जाए, है ना। ये इतने सारे आज खूब नाम आए हैं भाई, खूब साथी लोग जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। मदन गोपाल लड्डा जी भी पधारे हैं, हमारे अनुज और हमारे साथी। केवल शर्मा जी भी पधारे हैं। मदन लड्डा जी कह रहे हैं अच्छी कविता। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आपका, है ना। और कई बार फिर भी नाम रह जाते हैं, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना, ये हर एक का बस का नहीं है। मोबाइल की तकनीक जो है, बच्चे तो खैर संभाल लेते हैं मोबाइल को, हम नहीं संभाल सकते। और खूब सारे साथियों का जो जुड़ाव रहा है बहुत बढ़िया। और भी पधारिए आप। कल राजस्थानी का प्रोग्राम देंगे, कल 7 बजे दीनदयाल की चौपाल में। जो है हर सप्ताह जो है 3 दिन प्रोग्राम देते हैं। बुधवार को हिंदी बाल कहानी, और गुरुवार को हिंदी बाल कविताएं, और शुक्रवार को शाम को 7 बजे, समय तीनों का 7 बजे का है, और शुक्रवार को राजस्थानी बाल कहानी या बाल कविताएं। तो अब कल मिलते हैं शाम को 7 बजे दीनदयाल की चौपाल में। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं 7 बजे।